जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या देखने हैं, पार्ट 5 देखने वाले हैं ना। हम लोग पार्ट 4 तक देखे हैं। हम लोग का चैप्टर क्या है, क्लास 10 का चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में था। इसमें हम लोग देखे थे ना क्या समीकरण क्या किए थे, संतुलित करना देखे थे ना। अब हम लोग बोले थे कि एक डायरेक्ट करके दिखाएंगे, तो चलिए एक दो तीन लिए हैं, तीनों को हम डायरेक्ट करके दिखाते थे। देखिए डायरेक्ट क्या करना, देखिए इसमें क्या है, H2 है, क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन। इधर क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ दे रहा है कि आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। मतलब इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1। तो यहाँ हाइड्रोजन में 2 से गुना कर दे, क्या कर देना है, 2 से गुना। तो क्या आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी दे दे। देखिए इधर देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 हो गया। तो आपका दोनों पट्टी समान हो गया ना, क्या दोनों पट्टी संतुलित हो गया। तो इसलिए इसको ना हम लोग क्या किए, डायरेक्ट किए थे। क्या है, देखिए तो आयरन इधर कितना 3 है, मतलब ये भी इधर 1 है, इधर 3 है, तो इधर कितना कम रहा 3, तो इधर 3 से गुना कर दीजिए। तो आपका हो गया 3, तो 3 हो गया आपका। अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना 4 है, इधर कितना ऑक्सीजन है 1 है, कितना है ऑक्सीजन आपका 1 है, तो इधर कितना कम रहा 4, तो 4 से गुना कर क्या कर दिए, तो ऑक्सीजन आपका मिल गया। अब देखिए हाइड्रोजन के 4 दूना 8, यहाँ कितना 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ कम रहा कितना 4, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। ये आपका शॉर्ट हो गया। देखिए जो भी बच्चा अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं तो उसको आप जरूर देखिएगा, कि उसको देखने के बाद ही आपको समझ में आता है, इससे समझ में नहीं आएगा ये। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका इधर देखिए 2 दूना 4, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है, तो हमको चाहिए ना हाइड्रोजन 4 करना है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 है, तो ये आपका संतुलित हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। मतलब वो बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। ये आपको ना कभी कभी 5 नंबर पूछ देता है, या कभी कभी 2 नंबर, मतलब एकदम VVI नहीं 2-3 साल के बाद रिपीट हो, लेकिन हर साल रिपीट होने की कम संभावना रहती है, लेकिन आता जरूर है। ये अभी 5 नंबर या 2 नंबर में आता है। बोला है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली क्या क्या सूचनाएं उसके बारे में, तो बोला है रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त, क्या होता है रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला क्या आपका, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। क्या देता है, मतलब जो अभिक्रिया में जो अभिकारक जो भाग लेता है उसके, और जो बनता है उसको, अभिकारक एवं प्रतिफलों की अभिक्रिया में क्या संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आपका अभिकारक है, ये भी अभिकारक, इधर बन गया प्रतिफल, तो ये आपका क्या है, इससे पता चला ये मतलब क्या पड़ा है कि हाइड्रोजन है, क्या आपका हाइड्रोजन। और O2 मतलब पर होता चल रहा है कि क्या ऑक्सीजन है, इधर विक्रिया का क्या बना जल, तो क्या इस सूत्र बना जल का, किसका बना जल का, तो ये आपको बता रहा है। तो ये बोला यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी दे दिया ना आपका। देखिए संकेत हुआ, ये आपका सूत्र हुआ, तो दोनों को जानकारी देता है। बोला है समीकरण यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और समीकरण यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए अभी भाग कौन लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले क्या बनाया जल। तो देखिए हाइड्रोजन भाग लिया ऑक्सीजन, अब बना क्या जल, तो निर्माण किसका हुआ, जल का निर्माण हुआ। अब भाग कौन लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया आपका। अगला बोला है 3 नंबर, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं का जानकारी देता है। देखिए इसमें ना देखिए कितना हाइड्रोजन कितना परमाणु 2 दूना 4, तो ये बता रहा है। इधर ऑक्सीजन के कितना परमाणु 2, इधर क्या जल के कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 कितना है। देखिए है इसमें जल में ना कितना अणु 2 है, कितना है, देखिए तो आपका जल का सूत्र, लेकिन जो आगे वाला है ना उसका अणु हो जाएगा। तो इधर देखिए कितना अणु है 4 है, या परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 2। अगला बोला है 5 नंबर, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। क्या बोला है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। और भी लिख सकते हैं इसको बढ़ा, लेकिन हम 5 लिख दिए, इतना ही याद। 5 नंबर देगा तो पांचों लिख देता 5 नंबर, और 2 नंबर देता कोई 2 लिख लीजिएगा, बस हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं, आपका रासायनिक समीकरण के उपयोग एवं लाभ। क्या बोला, अगला जो आपका बोला है रासायनिक समीकरण के उपयोग एवं लाभ। मतलब रासायनिक समीकरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपका, इसको इसका लाभ क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो बोला है रासायनिक समीकरण के उपयोग एवं लाभ निम्नलिखित है। क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग एवं लाभ निम्नलिखित है। पहला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण
के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती तथा लिखने के लिए कागज की आवश्यकता लिखने के लिए कम कागज क्या है, कम कागज की आवश्यकता होती है। तो याद रखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कम कागज की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए आपका ले लेंगे H2 प्लस में O2, यहाँ 2H2 क्या हो जाएगा 2H2O। तो देखिए हम लिए क्या हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन लिखिए तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन वो भी बड़ा लिखना पड़ेगा, और इसका जल का सूत्र है ये भी लिखेंगे तो उससे लिखने में क्या होता है बहुत कागज की आवश्यकता पड़ती है और समय भी लगेगा। लेकिन इसको संकेत छोटा में कर दिए तो क्या हो गया, इसको समय और कागज दोनों की बचत होती है। अगला बोला 2 रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा को निर्माण के लिए आवश्यकता अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। देखिए बोला है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यकता अभिकारकों की द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। मतलब हम अभिकार प्रतिफल की सहायता से ना किसकी गणना कर सकते हैं, अभिकारक की। अगला बोल रहा है 3 संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। देखिए मतलब विश्व में ना एक ही प्रकार के संकेत का उपयोग किया, सूत्रों का उपयोग किया, जिससे ना वैज्ञानिक को किसी भी काम को करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। तो वह बोल रहा है संपूर्ण विश्व में, क्या बोला, पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। मतलब किसी एक ही प्रकार का, अगर यहाँ H मतलब हाइड्रोजन होता है तो आपको अमेरिका में भी H मतलब हाइड्रोजन, और रूस में भी H मतलब हाइड्रोजन, और ऑस्ट्रेलिया में, तो सभी जगह पर क्या होता है H मतलब हाइड्रोजन, Na मतलब सोडियम होता है, तो सभी जगह पर Na का मतलब क्या होगा, सोडियम ही होता है। तो बोला संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण के उपयोग एवं लाभ। चलिए आज का वीडियो क्या करते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज